today's our topic is कोऑपरेटिव सोसाइटी. अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन एम क्या होता है? जस्ट गिव टू द सर्विस. ओके, अभी यहाँ पे एग्जांपल के लिए अमूल ब्रांड का आपको तो प्रोडक्ट पता है, इसीलिए यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जांपल के लिए अमूल का दिया है प्रोडक्ट. आपको तो पता है अमूल के प्रोडक्ट आपने यूज़ किए भी होंगे, इसलिए बोलते हैं कि अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया. अब एक बाद में पूरा डिटेल देख लो. ओके, दिस इज जस्ट एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. अभी यहाँ पे देखेंगे जस्ट meaning of cooperative society. See, a cooperative organization is a voluntary association of individuals formed in order to achieve certain economic objectives. अभी यहाँ पे क्लियरली दिया है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जो भी है वो क्या, दिस इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन. ओके, और यहाँ पे उनका एम क्या दिया है? जस्ट गिव टू द सर्विस. जस्ट गिव टू द सर्विस. सर्विस देना इनका एम है. ओके, सी द नेचर ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विस ओरिएंटेड. यहाँ पे अभी हम वही देखा है. सी ईच फॉर ऑल, क्या बोला है? ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच. ओके, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, हम ये बोल सकते हैं. ओके, अभी यहाँ पे डेफिनेशन दिए, दो दिए. यू कैन सिलेक्ट एनी वन. आई थिंक सेकंड इज इजी. सी कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ सोसाइटी which has its objectives for the promotion of economic interests of its member in accordance with the cooperative principles. अभी कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के अकॉर्डेंस हम बोल सकते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का एम ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? जस्ट ये हो सकता है, हम बोल सकते हैं जस्ट ऑफ प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स. ओके, नाउ सी फीचर्स. अभी क्या क्या फीचर्स है वन बाय वन. नंबर वन, वॉलंटरी एसोसिएशन एंड ओपन मेंबरशिप. अभी हमने स्टार्टिंग में मीनिंग में देखा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन, एंड हियर एक एडिशन किया है, दिस इज फॉर ऑल, ओपन मेंबरशिप. ओके, सी एनी पर्सन कैन बिकम द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. एनी पर्सन कैन बिकम द मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर एटसेट्रा फॉर मेंबरशिप. इसलिए यहाँ पे कुछ भेदभाव किया है क्या? कास्ट कौन सी है, रिलीजन कौन सा है, जेंडर कौन सा है? नो, कोई भी मेंबर हो सकता है. दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, सबके लिए. ओके, इसलिए यहाँ पे बोला है कि ओपन मेंबरशिप. नंबर टू, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल. द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी. यहाँ पे क्लियर बोला है कि जो भी मैनेजमेंट है, द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी किस पे? दिस इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी. ऑल द डिसीजंस आर टेकन ऑन द मेजोरिटी बेसिस. जो भी डिसीजन लेंगे यहाँ पे मेजोरिटी बेसिस पे हो गए. यहाँ पे दिया है वन मेंबर वन वोट इज द रूल फॉर द वोटिंग. अभी वोटिंग के लिए क्या बोला है? वन मेंबर वन वोट. एक मेंबर एक ही वोट दे सकता है. अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ रेगुलेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, मीटिंग्स आर अरेंज बाय द सोसाइटी. अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक्ट है 1912, ओके, उसके एज पर दैट रूल्स, ठीक है, उसके रूल्स से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे मीटिंग अरेंज कर सकते हैं. ओके, सी नंबर थर्ड, मैनेजमेंट. The management of cooperative society is in the hands of managing committee of members. भी management किसके हाथ में हो गया? Is in the hands of managing committee of members. Okay, they are elected representatives of shareholders. अभी एक कौन है? Committee. They are the elected representatives. Okay, of shareholders. All the important business decisions are taken by managing committee members. जो भी important decision लेना है वो कौन ले लेंगे? मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स वो ले सकते हैं. द कमेटी मेंबर्स लुक आफ्टर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी. और जो डेली का काम होता है डे टू डे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी वो क्या करते हैं? देख लेते हैं. ओके, पूरा हैंडल कर लेते. कौन? कमेटी मेंबर्स. ओके, नंबर फोर, रजिस्ट्रेशन. ओके, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी. अभी यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी रजिस्ट्रेशन करना है, दिस इज कंपल्सरी. ओके, and every cooperative society must follow the rules and regulations of Indian Cooperative Societies Act 1912 and the respective state cooperative societies act. अभी जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बोला है 1912, ठीक है, वो उनको फॉलो करना पड़ेगा, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए. और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है. मिनिमम 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. यहाँ पे मिनिमम मेंबर्स कितने बोले हैं? एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन 10 members are required for the registration in cooperative society. There are number of legal documents required for registration. अभी जो भी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो बहुत सारे हो सकते हैं. ओके, नेक्स्ट नंबर 5. अभी रजिस्ट्रेशन है, इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सेपरेट लीगल स्टेटस है.
कहाँ पे? इन कोऑपरेटिव सोसाइटी. सी आफ्टर रजिस्ट्रेशन every cooperative society is considered as a separate legal entity before the law. ओके अभी पहले आपको बोला है कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, इसलिए यहाँ पे सेपरेट लीगल स्टेटस है. देयरफॉर इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, परचेस प्रॉपर्टी, ओपन बैंक अकाउंट इन इट्स नेम एटसेट्रा एटसेट्रा. इसलिए क्या कर सकते हैं कि उनका जो भी कंपनी का नाम से क्या कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं, बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ व्हाट? दे हैव सेपरेट लीगल स्टेटस. The shareholders and managing committee members are not responsible for the transaction of cooperative society. वे shareholder है और managing committee है, they are not responsible for what? Just a transaction of cooperative society. But यहाँ पे आगे क्या बोला? But they are the answerable to the court on behalf of the society. लेकिन वो answerable है, okay, to the court for what? Just behalf of the society. Okay. See next one. Number 6. Limited liability. द शेयर होल्डर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव लिमिटेड लाइबिलिटी. यहाँ पे शेयर होल्डर की लाइबिलिटी कैसे यहाँ पे लिमिटेड बोला है. इट इज़ लिमिटेड अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर परचेज बाय देम. उनका लिमिटेशन भी बोला है. इट इज़ लिमिटेड अप टू द व्हाट? अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर परचेज बाय देम. जितना परचेज किया है उतना ही. Therefore, their private property is not used for the payment of society's liability. वे लिमिटेड लाइबिलिटी है, इसलिए उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो भी है वो यहाँ पे यूज होने वाली है क्या? नहीं. अगर कोई सोसाइटी का पेमेंट करना है तो की बात है. नेक्स्ट नंबर 7. नंबर ऑफ मेंबर्स. मिनिमम 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे कितने मेंबर्स चाहिए? मिनिमम 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड. There is no limit for maximum number of members as per Cooperative Societies Act. जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट दिया 1912, उसमें कुछ लिमिटेशन दिया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए. नहीं, मैक्सिमम कितने भी हम मेंबर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन नहीं दिया है मैक्सिमम के लिए. लेकिन मिनिमम कितना चाहिए? मिनिमम रिक्वायर्ड 10 मेंबर्स. ओके. नेक्स्ट नंबर 8. इक्वल वोटिंग राइट्स. एवरी मेंबर गेट्स इक्वल राइट्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटी एज शेयर होल्डर. ठीक है. शेयर होल्डर बोल के जो भी मेंबर है, ठीक है, उनको इक्वल राइट्स दिया है फॉर द वोटिंग. इन कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल. ओके. ऑल मेंबर्स हैव इक्वल वोटिंग राइट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड. शेयर्स का यहाँ पे कुछ रिलेशन रहने वाला है कि कितने शेयर्स लिए, कम लिए, ज़्यादा लिए. नहीं, सब मेंबर को एक ही बार वो वोट कर सकता है. इट्स नॉट डिपेंड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम. ओके. नेक्स्ट नंबर 9. सर्विस मोटिव. ठीक है. अभी स्टार्टिंग में हमने देखा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जस्ट फॉर सर्विस मोटिव. सी अ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स. अभी मेंबर के लिए वो बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं. इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द सोसाइटी. सर्विसेज टू द सोसाइटी उनका एक मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम है. किसका? कोऑपरेटिव सोसाइटी का. गुड्स आर अवेलेबल एट द लोअर रेट्स फॉर इट्स मेंबर्स. क्या बोला है? गुड्स आर अवेलेबल, ओके, एट लोवेस्ट रेट. लोअर बोल सकते हैं, लोएस्ट बोल सकते हैं, फॉर इट्स मेंबर. इन अ कोऑपरेटिव बैंक लोन एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज अवेलेबल एट द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट्स फॉर इट्स शेयर होल्डर्स ओनली. अभी जो भी शेयर होल्डर है उनके लिए क्या बोला यहाँ पे कि कोऑपरेटिव बैंक जो है वहाँ पे लोन है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है. ठीक है. वो भी कैसी है? जो भी उनका इंटरेस्ट रेट रहेगा वो कैसा रहेगा? लोवेस्ट रहेगा, कम से कम हो सकता है. ओके. दिस इज इसलिए हम बोल सकते हैं दिस इज जस्ट फॉर सर्विस मोटिव. विच वन? कोऑपरेटिव सोसाइटी. ओके. थैंक यू.